गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सपा के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं। उन्हें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की आदत है। वो केवल सैफई वाले परिवार को ही पिछड़ा मानते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोल रहे थे। पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सपा के नेता अखिलेश यादव जहर उगलने का काम करते हैं। उनका बस चले तो वे सभी स्थानों से उनको हटा दें। सपा अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा एक डूबता जहाज है। प्रदेश की राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं है। उनके साथ जनता नहीं है। सपा के पास सिर्फ गुंडे और माफिया हैं। वह सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। जनता भाजपा के साथ है, इसी कारण चुनाव भी जीतते हैं। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हारी हुई सीटों को भी भाजपा 2024 में जीतेगी। देश में 400 से पार जीतने का लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया है। उन्होंने कहा वो एक उप मुख्यमंत्री से पहले एक कार्यकर्ता है। अधिकारी भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर विधायक तक की हर बात को सर्वोच्च प्राथमिकता से सुने। इस मामले में अधिकारियों को हिदायत दी गई है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। पार्टी निकाय चुनाव में 27% आरक्षण लागू करेगी। इस मामले में भाजपा ने चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मेरी प्राथमिकता रहती है मेरे कार्यकर्ता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फीडबैक मिला है वो संतोषजनक है। जिला विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई है और जो इस जिले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो जिले से संबंधित हैं, जो मंडल स्तर से संबंधित हैं, उनका समाधान करें और जो शासन से संबंधित हैं उन समस्याओं को शासन को प्रेषित करने का काम करें। दूसरा राजनीतिक सवाल पूछें उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2014 में मुरादाबाद भाजपा के पास थी, अमरोहा भाजपा के पास थी, संभल भाजपा के पास थी। तो जो सीटें हम 2019 में निश्चित तौर से वोट अधिक पा करके 2014 से फिर भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों को हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से 80, देश से 400 पार के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार स्वतंत्र भारत की बनाने का काम करेंगे। यह मैं राजनीतिक दृष्टि से आपके सवाल आऊँ उससे पहले मैंने बता जी। यूपी में आपके द्वारा कहा गया है अखिलेश यादव का अगर बस चले तो मेरी हत्या करवा सकते हैं, क्या मामला सर? क्या मैं आप उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं। इसलिए वह जो गलत शब्दों का प्रयोग लगातार करते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं वह आप सब आपके चैनलों ने सब देखा है। उसके क्रम में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है कि उनका बस चले तो मुझे वह ऐसे सभी स्थानों पर से हटा दे। चूँकि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा का अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। सपा बयानबाजी में है, ज़मीन पर नहीं है। उनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रसन्न है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसका हमें लगातार जब भी चुनाव होते हैं उसमें विजय मिलती है। सरकार में हम लोग आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। कैसे जी जान का खतरा बताया, एक आपका बयान बोला, है कि उसी पे तो बोला मैंने। आप सुने सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है
और 27% पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित करते हुए चुनाव। मैंने यह भी स्पष्ट तौर से कहा है कि मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, इसलिए जितने भी अधिकारी हैं यहाँ उन सबको स्पष्ट तौर से मैंने खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, हमारा कोई ग्राम प्रधान हो और चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, हमारे चाहे कोई माननीय विधायक हों चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, इनके माध्यम से जो समस्याएं हैं बताई जाती हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। मानहानि मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर प्रदेश ही नहीं देश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं है जिनको सजा सुनाई गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के आजम खां और हमारी पार्टी के विधायक को भी सजा सुनाई जा चुकी है। राहुल गांधी सहित सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसे खुद ही खत्म कर देगी। मुरादाबाद से विधान केसरी डिजिटल मीडिया की विशेष रिपोर्ट। यार अभी तो हम लोग मिलेंगे ना। राहुल गांधी क्या है, मैं अभी पूरी चीज का सवाल कर दिए। कोर्ट से सजा हुई है 2 साल की, अब ऐसे में सदस्यता भी चली जाएगी पार्लियामेंट की। बस ये देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको यह सज़ा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सज़ा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को भी माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं। आपने कहा कि सर 2024 की जो लड़ाई है, ऐसे में जब राहुल गांधी 2024 की जो लड़ाई है, ऐसे में भाजपा के लिए बहुत आसान हो जाएगी। जो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सदन में नहीं होगा, तो आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अगर कोई न्यायालय से अभी आदेश हुआ है तो निश्चित तौर से वो उच्च अदालत में जाएंगे ही जाएंगे। अगर जाएंगे तो अगर कहीं से उनको रिलीफ मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं रिलीफ मिलेगी, अगर सज़ा बरकरार रहेगी तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सदस्यता तो मोहम्मद आजम खां की बगल में चली गई है, और भी कई हमारी ही पार्टी के कई एक खतौली में विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे कोई मुकदमे होते हैं और जब न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 साल तक की सज़ा हो या इससे अधिक की सज़ा हो। केजरीवाल जी ने कहा है कि विपक्ष को खत्म करिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। उन्होंने कहा है कि हमें सारस से जरूरत नहीं है डरने की और आप लोग डर रहे हैं और आपको अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा है, इसलिए आप सारस। देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। धन्यवाद।